कैसे आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जी आज मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो जो कि हर एक की मोस्ट फेवरेट होती है कि जी हम देखें कि समर कलेक्शन में क्या आया या ईद की ड्रेसिंग कैसे होने वाली है। तो वो सब मैं आपको आज अपनी जो शॉपिंग है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो मैं पाकिस्तान से इस बार लेकर आई थी। जनवरी में हम गए थे और जी फरवरी में हम वापस आ गए थे। तो ये है जी सारे का सारा वो पूरे का पूरा रैक जो मैंने बनाया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर ये कुछ हैंड बैग्स हैं जो मैंने इस बार पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम परचेज़ किए हैं। वैसे तो अम्मी और जब मेरी सिस्टर जाती हैं कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हैं। और जी कुछ सैंडल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे तो एक दो जो पेयर है ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, इसलिए उनकी हालत बिल्कुल नहीं है दिखाने वाली। तो यही मैं दिखाऊंगी, जो मेरे पास बाकी न्यू पेयर रह गए थे वही दिखाऊंगी। और बैग्स मैंने सिर्फ 2 ही परचेज़ किए थे। ड्रेसेस बेशुमार थे जिनमें से मैंने बहुत ही पिक करके समर और ईद की कलेक्शन आप लोगों के लिए निकाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जी सबसे पहला वाला ये ड्रेस जिसको मैं ऑलमोस्ट 2 बार पहन चुकी हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ईजी है, कंफर्टेबल है और जी समर के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके स्लीव्स पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ये मैंने लिया था जी फोर्ट्रेस से और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके स्लीव पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और आगे जी ये बहुत ही प्यारी सी इन्होंने ना ये वाली लेस लगाई है इस पर। और जी ये सारे का सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है इस पर। और फ्रंट इस तरह इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। जस्ट इस पे ये 3 बटन्स उन्होंने ना लगाया। जो इसका बॉटम है वो कुछ ऐसे आपको दिखेगा, जस्ट लाइक दैट। सिंपल है, एलिगेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है। पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा है अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहते समर में। और होता भी नहीं है समर में हैवी ड्रेसेस को पहनना और उनको कैरी करना। तो जी इस तरह के जो कपड़े हैं ना बिल्कुल लाइट वेट आपके लिए ना आपके पार्टीज़ के लिए बहुत बेस्ट जाते हैं। तो इसी तरह इसके भी एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है। इसके जो ट्राउज़र है इसके बिल्कुल बॉटम पे इसी तरह जी ये काम हुआ है, दोनों पे एक जैसा। तो ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से जो कुर्ते की सिंप्लिसिटी है वो जिसके साथ मैच करती है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और ये मैं तकरीबन 2 बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। और जो उसके साथ दुपट्टा है वो बिल्कुल प्लेन है और इस कलर में और बहुत ही प्यारा सा मस्टर्ड येलो कलर है, बहुत अच्छा लगता है। और पहन के बेचारे का ज़रा बुरा हाल हुआ इस वजह से मैंने बिल्कुल प्रेस नहीं किया था। और इसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड ड्रेस की तरफ जो कि है जी ये वाला। इसको भी मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ और ये मैंने पहना था जब मैं पाकिस्तान से कतर आ रही थी। मैंने ये ड्रेस तब पहना था और ये बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही डिसेंट लगता है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर भी सारे का सारा जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी सारे का सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है और बहुत अच्छा लगता है। पहने तो कुछ यूँ लगती हैं लाइक दैट। तो बहुत ज़बरदस्त इस तरह के जो कपड़े हैं ना इनके ऊपर जी डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी हो जाता है, एट द सेम टाइम स्टाइलिश लगते हैं। और समर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त इस तरह के जो कपड़े हैं ना खासकर बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादा नग मोतियों वाले कपड़े पहने भी नहीं जाते समर में। तो जी ये सिंपल सा ये है जिसका इसकी शर्ट है। और जो इसका बॉटम है जो कुछ इस तरह है, हल्के से उन्होंने ना बिल्कुल लाइट से ये जो टसल्स है ये बस इन्होंने लगाया है एंड दैट्स इट। और इसके साथ जो इसका ट्राउज़र है बहुत ही सिंपल है, जस्ट प्लेन, जस्ट लाइक दैट। ये इसके साथ जिसका ट्राउज़र है। और जिसका जो दुपट्टा है वो भी ब्लैक कलर का है। वो भी फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रहा कहाँ इसमें है, वो निकलता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो भी बिल्कुल ब्लैक है, इसके साथ बिल्कुल मैच करता है। तो जी ये पूरे का पूरा सेट है। लॉन के ड्रेसेस आपको मैं एक ही बार बाद में दिखाऊंगी, पहले आपको मैं जो फैंसी ड्रेसेस है वो दिखा देती हूँ। ओके जी, तो जो मेरा ये थर्ड ड्रेस है ये भी मेरा फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर से ही है और ये भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले 2 अपने ड्रेसेस दिखाए हैं। बस इसका जो ये शर्ट का जो प्रिंट है ये थोड़ा सा है जी प्रिंटेड और बहुत ज़बरदस्त है ये भी। और ये मैंने पहना था जी अपनी पिछली छोटी ईद पर। अगर वो लोग जो मुझे जिन्होंने फॉलो किया हुआ है ऑन माई इंस्टाग्राम उनको पता होगा जी ये मैंने छोटी ईद पर पहना था और बहुत ज़बरदस्त, बहुत कोजी। और इसका जो मटेरियल है जो कपड़ा है बहुत अच्छा और बिल्कुल समर सीजन के लिहाज से जी मैच करता है। ये इसके स्लीव्स है बिल्कुल प्लेन बट प्रिंटेड। और ये इसका जी फ्रंट का दुपट्टा है वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल आपको ना फील नहीं होगा कि जी आपने कोई बिल्कुल हल्का सा ड्रेस पहना है अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं खासकर। तो जी ये इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा सा है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ जी उन्होंने आपको ये जो पीको शीको हर चीज़ उन्होंने जी करके आपको दी होती है, कोई भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से मुझे जो वहाँ के ड्रेसेस हैं बहुत
अच्छे रहते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। और मैं काफ़ी सालों से फोटो स्टेडियम लाहौर से ही शॉपिंग कर रही हूँ और जब भी मैं खुद जाऊँ खासकर तो वहाँ से तो तकरीबन 10-20 ड्रेसेस तो मेरे बनते ही बनते हैं। तो इस बार थोड़े से ड्रेसेस की मैंने जो क्वांटिटी थी ना वो थोड़ी सी कम रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी हो चुकी थी ना इनकी ड्रेसेस की रेंज के मुझे ये था कि मैं वापस लेकर भी आऊँ और जो इधर मैंने ऑलरेडी रखे हुए कपड़े वो भी एटलीस्ट अपनी जगह पे रहें। तो इस वजह से इस बार की जो मेरी शॉपिंग थी थोड़ी सी हुई थी कम। और जिसके बाद आ जाते हैं अपने 4th ड्रेस की तरफ, जो कि है जी नेवी ब्लू। और ये भी मैं ऑलरेडी एक बार पहन चुकी हूँ और बहुत ज़बरदस्त है। ये भी मैंने वहीं से लिया था फोटो स्टेडियम लाहौर से। और ये बिल्कुल इसके जो टॉप पे आपको इसी तरह बस काम नज़र आएगा, ये तिल्ले का इन्होंने जी ये काम किया इस पर और बहुत ज़बरदस्त ये पहना हुआ इतना प्यारा लगा था। और जी बॉटम आपको जिस तरह कुछ नज़र आएगी बिल्कुल एक साइड पे और बहुत ही फैंसी और बहुत ज़बरदस्त ये लगा था। और होता है ना कि जब आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी भी ऐसे मॉल में जाते हैं, जो फर्स्ट आपको एकदम जो ड्रेस लगता है आपके माइंड में, नहीं जी मुझे यही पहनना है और यही लेना है, तो जी ये जो ड्रेसेस आई उनमें से एक है कि जैसे मैं शॉप में एंटर होती थी मेरी नज़र एक बार जिस ड्रेस पे चली जाती थी और जो मुझे अच्छा लगता था बस मैं कहती थी मुझे यही पकड़ना है, दैट्स इट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ड्रेसेस आपके साइज़ में नहीं मिलते आपको। मुझे उनमें से 2 ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आए थे जिनमें मेरा साइज़ नहीं था, तो मैंने मीडियम टू लार्ज की रेंज में लिया था, स्मॉल साइज़ में नहीं लिया था। तो इस वजह से मुझे वो जो 2 ड्रेसेस थे मेरे हाथ से निकल गए थे, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। तो इसकी जो स्लीव्स हैं बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है और फ्रंट पे सिर्फ फ्रंट पे, नेक पे और बॉटम पे इस तरह जी आपको डिज़ाइन नज़र आएगा एंड दैट्स इट। पीछे से भी प्लेन है और जो इसका ट्राउज़र है वो कुछ इस कलर का है, ग्रेश कलर का है और इसके साथ जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा गया था इस तरह। और इसके साथ जो इसका दुपट्टा है वो जी इन्होंने इस तरह से डाई किया हुआ है, जिसमें रॉयल ब्लू भी है और जी साथ में आ गया है जी ग्रे कलर भी। तो बहुत ज़बरदस्त लगा था ये पहना। तो अभी मैंने इनको किया हुआ था, प्रेस किया हुआ था, लेकिन दुपट्टों को ज़रा आप जब तय लगा के रखते हैं तो वो जो आ जाते हैं उन पे सिलबटें, तो वो वाली सिलबटें हैं। जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली दिखाया, मेरी फ्रेंड की शादी थी। इस तरह अगर आपकी भी शादी आने वाली है या ईद के बाद शादी है तो उसके लिए आपको कैसा जोड़ा पहनना चाहिए या फिर ईद पर भी आप इस तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो जी ये है जी दुपट्टा। दुपट्टे को तो मैंने जो इसके ये बॉर्डर्स वगैरह थे और जो ये सारी एजेस थी इस तरह मैंने जी पीको वगैरह करवा ली थी। आप अपने हिसाब से पीको वगैरह करवा सकते हैं। ये मैंने इस कलर में जी रखी थी इसकी पीको। और वैसे तो उनको खुद भी अंदाज़ा होता है कि कौन सा कलर जो भी आपने दुपट्टा दिया हो उस पर कैसा जाता है, करवाइए। और बहुत ही प्यारी और इतनी डिज़ाइन होती है ना उनके पास कि आपको खुद भी पता नहीं चलता कौन सा डिज़ाइन जी आप चूज़ करें। और जिसके साथ का ट्राउज़र है, ट्राउज़र आप कोई भी प्लेन ब्लैक, कोई भी ब्लैक रख सकते हैं। तो इस वजह से ट्राउज़र नहीं था इसके साथ, जस्ट दुपट्टा और जी ये शर्ट थी। और ये बहुत प्यारा ड्रेस है, ख़ासकर अगर आपके घर में आने वाली है शादी या फिर आपकी किसी कज़न की शादी है, फ्रेंड की शादी है, तो आप जी ये पहन सकते हैं इस तरह के ड्रेसेस। और जो स्लीव्स पे इसका काम है जी वो कुछ इस तरह है, ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये पूरे का पूरा ड्रेस है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। ब्लैक तो खैर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है ही है। और जी जब ये ब्लैक किसी भी कलर के साथ जी चला जाता है तो बेहद खूबसूरत लगता है। और जी ये ब्राउन और ब्लैक का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्लीव्स इसके कुछ इस तरह है, ऊपर इसके ये जो है ये जो तारे से हैं बिल्कुल ये चुभने वाले नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि जी आपने ये समर में ही इस तरह का ड्रेस पहना हुआ है। बहुत ही कंफर्टेबल इस तरह के ड्रेस रहते हैं और बहुत फैंसी रहते हैं और शादी भी हो जाती है इनके साथ अटेंड। और जी आपको भी आराम आ जाता है इस तरह के ड्रेस पहनने का। और जिसका बॉटम पार्ट है वो कुछ इस तरह है, ये जिसका घेरा है बॉटम में, और पूरे का पूरा जी इस तरह फ्रंट पे सारे का सारा काम हुआ है। बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है जैसे कि आप देख सकते हैं, और फ्रंट पे सारे का सारा जिस तरह काम है। बहुत ही प्यारा सा ना फ्रॉक स्टाइल में बिल्कुल ना ये जो है ड्रेस है बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। अगर आपने किसी भी ईद पर या पार्टी में या फिर किसी के वेडिंग्स में अगर आपने इस तरह के ड्रेसेस पहने तो बहुत ज़बरदस्त जाते हैं। और जी अब आ जाते हैं बहुत ज़बरदस्त ड्रेस की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट सेम कलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ज़रा लाइट ब्राउन सा था, ये थोड़ा सा जी सैंड ब्राउनिश कलर में आ जाता है।
और जी ये भी वो उन ड्रेसेस में से है जो आप पहन सकते हैं ईदों पर, या किसी की पार्टीज़ हो या फिर वेडिंग हो तो भी आप ये पहन सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। वलीमे पे इस तरह के ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल वलीमे पे होना चाहिए बिल्कुल न्यूट्रल, बड़ा अच्छा सा नॉर्मल सा कलर और डिसेंट सा हो जी आपका लिबास, तो बहुत आप उसमें बहुत ज़्यादा डिसेंट भी लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त भी लगते हैं। जो इसके स्लीव्स हैं जी आप जैसे देख सकते हैं, सी थ्रू इसके जो स्लीव्स हैं और इनके स्लीव्स के एंड पे जिस तरह के ये आपको डिज़ाइन नज़र आएगा। और यहाँ तक इसकी जी मैं हमेशा जब भी इस तरह के सी थ्रू स्लीव्स हो तो मैं इतनी इनर जो होती है ना वो रखवाती हूँ ज़रूर। और फ्रंट इसका आपको इस तरह नज़र आएगा, बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा ये भी ड्रेस है। अगर आपके खुद के भी बर्थडे है तो आप इस तरह के ड्रेसेस पहन सकते हैं। और जो इसका बॉटम पार्ट है जी वो इस तरह का है, फ्रंट पे पूरा बल्कि पूरा ही काम है, फ्रंट और बैक जी इसका जो घेरा ना उस पर सेम इस तरह का ना पूरा काम है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बैक पे भी सेम यही है। फ्रॉक स्टाइल में ड्रेसेस वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत इजी रहते हैं। इनका जो लुक आता है पहनने का वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो जी ये इसका बॉटम पे डिज़ाइन है और जी इसमें छोटे छोटे से टसल लगे हुए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं इसके ड्रेसेस। इजी लगते हैं, आपको पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जो इसका दुपट्टा है वो जी आपको कुछ यूँ नज़र आएगा, नेट का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है। और जो इसके एंड पे उन्होंने लेस लगाई है, ये मुझे ये लेस इसके साथ ऐसे ही मिली थी, मुझे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जी ये इसका दुपट्टा और जो ट्राउज़र है वो जी सिल्क फॉर्म में और बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सिल्क फॉर्म में और सेम कलर में है। बहुत ही प्यारे सूट हैं और पाकिस्तान में कौन सी वैरायटी अच्छी नहीं है। दिल कहता है बाजार में जाओ और सब कुछ ना सारे के सारे जो सूट है ना पे झपट्टा मार लो एंड दैट्स इट। ओके जी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंड प्लस ब्लैक इन कलर, ये मैंने लिया था फोटो स्टेडियम से। ये मैंने पाकिस्तान में ही पहना था क्योंकि कुछ मेहमान आए थे मुझसे मिलने फॉर द फर्स्ट टाइम गुजरात से, और मेरे इन लॉज जो हैं वो हैं जी गुजरात से, तो वहाँ से जी मुझसे मिलने कुछ मेहमान आए थे, तो तब मैंने ये पहना था और बहुत ज़बरदस्त मुझे सूट लगा था। ये भी उन सूट्स में से है जैसे कि आप एंट्रेंस लेते हो किसी भी शॉप में और आपको जी स्टार्ट में एक सूट पसंद आ जाता है, और ये उनमें से है। और इसकी जो कमीज़ है मैं आपसे सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ। और जी ये है वो ड्रेस जो मैंने ऑलरेडी पहन लिया हुआ है और इस पे मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है, और जो लोगों ने मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स देखे हैं उनको पता चल जाएगा कि ये ड्रेस मैंने पाकिस्तान में ही पहना हुआ है। तो ये है जी ड्रेस ब्लैक इन कलर, प्लस इसमें है जी ग्रे और गोल्डन भी, और ये सारे का सारा तिल्ले का काम है इस पर, और तिल्ले का काम बहुत इन है पाकिस्तान में, और आज भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़बरदस्त से जो सूट हैं वो तिल्ले के काम से जी बनाए जा रहे हैं। और ये जो नेट है, ये नेट पे इसका सारा जी काम हुआ है, इस तरह की नेट है, और फ्रंट पे सारा इस तरह आपको जी पूरा टॉप टू बॉटम इस तरह का ही डिज़ाइन नज़र आएगा। तिल्ले का सारा काम ज़बरदस्त रहता है इस तरह का। ये भी आप जी शादी पे पहन सकते हैं जी आप इस तरह के। जो लोग ज़्यादा नवों मोतियों वाले नहीं पसंद करते जी, वो इस तरह के तिल्ले के काम वाले ना ड्रेसेस पहन सकते हैं। और ये इसके स्लीव्स हैं और बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है इसमें, गोल्ड आ गया है, ग्रे आ गया, ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये जो इसके कॉम्बिनेशन है ना इनको इस तरह से डिज़ाइन किया, और जो इसके ऊपर टसल्स लगे हैं और साथ में ये जो मोती से लगे हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। कुछ लोग होते हैं फैंसी ड्रेसेस को ना जी वॉश ज़्यादा नहीं करते, लेकिन आजकल करना बहुत ज़रूरी है। और ये है जी इसका ट्राउज़र पे जो बॉटम पे बिल्कुल प्लेन सा है, कोई टसल नहीं, कोई ऊपर मोती नहीं, जस्ट प्लेन सा तिल्ले का काम है। हाफ इन्होंने इस तरह दोनों जो ट्राउज़र्स के एंड हैं, बॉटम है, इस पे जिस तरह का काम दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है। सिंपलिसिटी भी है इन ड्रेसेस में एंड एट द सेम टाइम जी डिज़ाइनिंग भी है। और जो इसका दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा इस तरह की जी इन्होंने लेस लगाई है सिर्फ बॉर्डर्स पर इसके दोनों, और बाकी का बाकी ये सारे का सारा दुपट्टा जो है बिल्कुल प्लेन ब्लैक है।
तो ये भी ड्रेस ऑलरेडी मैंने पहन ली और बहुत अच्छा लगा था और बिल्कुल ज़बरदस्त फिटिंग थी इनकी। और जी अब आ जाते हैं लॉन के ड्रेसेस की तरफ कि समर में हमने जी किस किस्म के ड्रेसेस पहनने हैं, उनके प्रिंट कैसे होने चाहिए। मैं तो वैसे बिल्कुल जो ड्रेसेस है प्लेन रखती हूँ और उनके जो प्रिंट्स होते हैं मेरा सबसे ज़्यादा फोकस उन पर होता है कि प्रिंट अच्छे होने चाहिए। डिज़ाइनिंग मैं कभी भी लॉन के ड्रेसेस में इतनी नहीं करती क्योंकि एक टाइम पे आगे बिल्कुल मुड़ शुड़ सी जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। और प्रिंट जितना हो सकता है अच्छा अगर आपको मिल जाए तो उस पर जी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जी उसकी जो स्टिचिंग है वो करवा सकते हैं। और ये भी एक ड्रेस है जिसको मैंने ऑलरेडी पहन लिया हुआ है और ये भी मैंने अपनी ये जो छोटी ईद गुजरी है इसके सेकंड डे पे मैंने पहना था। और जी ये है वो मेरा लॉन का ड्रेस जो कि मैंने ऑलरेडी ये भी एक बार पहन चुकी हूँ। और कुछ ड्रेसेस पे जो लॉन के मैंने बैंड जो नेक है वो रखवाई है, किसी पे मैंने बिल्कुल प्लेन रखवाई है। और शिफॉन की इसके जो स्लीव्स है वो शिफॉन की हैं और ये इस तरह का इसका प्रिंट है, बहुत ही प्यारा सा है, मस्टर्ड कलर में ये पूरे का पूरा ड्रेस है। और ये फ्रंट और बैक पे आपको जी इस तरह का जो डिज़ाइन है इसका नज़र आएगा। और लॉन के ड्रेसेस इतने इजी रहते हैं, दिल करता है कि जैसे ही समर स्टार्ट हुई है बस आप अपने आप को जी लॉन के ड्रेसेस में ही देखो। और जो इसका ट्राउज़र है बिल्कुल प्लेन इस तरह का मस्टर्ड में है कलर में, तो बिल्कुल प्लेन है इसका और इनके प्लेन ही होते हैं, कुछ ज़्यादा इतने फैंसी नहीं होते जी। ये इसका दुपट्टा ये भी शिफॉन में है और बहुत ही इजी और इजी है, जैसे कि आप बस आपने दुपट्टा कोई पहना ही नहीं हुआ। इस किस्म की इनकी जो क्वालिटी इस तरह की है और बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। और जो मेरे पास कलर नहीं थे मैंने इस पर सबसे ज़्यादा वही पिक किए, ज़्यादा मैंने अपने फेवरेट कलर को तरजीह जो है ना इस पर नहीं दी किसी भी ड्रेस में। और जी ये है ब्लैक कलर के ऊपर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल सा है, प्लेन सा है एंड आई एम श्योर कई लोगों को इस तरह के डिज़ाइन पसंद आएंगे। मुझे तो इस तरह के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं जिनके ऊपर जिस तरह के फ्लावर्स छोटे छोटे से बने हो और कलर कोई भी हो चलेगा, लेकिन इस तरह का जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट मैं अपने लॉन के ड्रेसेस में इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर एक बार लेती हूँ। और ये बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, अभी तक ये मैंने नहीं पहना। और इसका जो नेक है वो भी मैंने बैंड में ही रखवाया था। और ये वाले जितने भी मैं आपको भी सूट दिखा रही हूँ, ये लॉन के सूट, ये मैंने कतर से ही परचेज़ किए हैं। यहाँ पर अक्सर लगती रहती है एग्जीबिशन जहाँ पर आप जी जाकर पाकिस्तानी ड्रेस भी परचेज़ कर सकते हैं। सिंपल सा ब्लैक सा ट्राउज़र है और जो दुपट्टा है वो भी लॉन का ही है। तो ये है जिसका लॉन का दुपट्टा और ये अभी तक मैंने नहीं पहना, ये मैं हो सकता है इस ईद के सेकंड या थर्ड डे पहनूँ। फर्स्ट डे तो अच्छे वाला सूट चलते ही चलता है ना, फैंसी सूट चलते ही चलता है। और जी ये भी एक सूट है जिसका दुपट्टा आपको जी कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये भी अभी तक मैंने नहीं पहना और ये भी मैंने यहीं से ख़रीदा था। और इसका जी दुपट्टा जो है वो कुछ इस तरह है, इसकी भी मैंने जी बैंड रखवाई थी और साथ में जो पाइपिंग थी वो इस तरह मस्टर्ड में रखवा ली थी। और ये भी सिंपल है जी, एक ही डिज़ाइन है और सिंपल सा है। और गले का डिज़ाइन ये थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, मैंने कोई भी डिज़ाइन ख़ास नहीं बताया था, बस मैंने वही बताया था कि बस मुझे सिंपल सी ना स्टिचिंग चाहिए और नेक डिज़ाइन इस किस्म के चाहिए। तो उन्होंने जी उस तरह के मुझे डिज़ाइन तो सब कुछ उस तरह का बना के दिया था। और ट्राउज़र जी इसका इसके साथ ये है और घर में भी पहन सकते हैं। आपने कहीं बाहर जाना है तो किसी के घर में जाना है तो भी आप पहन सकते हैं, बहुत ईजी रहता है। और जी एक और ये सूट है जो कि है जिसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन में है, इस तरह से इसका जी दुपट्टा बना हुआ है सारे का सारा। और कलर स्कीम मैंने खुद इस तरह की चूज़ की थी, जो मेरे पास नहीं थी मैंने उस तरह के जो कलर थे ना मैंने वही चूज़ किए थे, क्योंकि मोस्टली मेरे पास ब्लैक आ जाते हैं या फिर जी आ जाते हैं वही कलर जो मुझे नहीं लेने होते। और जब वापस आती हूँ ना पाकिस्तान से, जब कतर आती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ हो मेरे पास तो एक कलर पहले से ही था। तो डिज़ाइनिंग का इतना आपको इश्यू नहीं होता जितना कलर का होता है। और इसके साथ जो इसकी शर्ट है वो कुछ यूँ है, इसके फ्रंट पे भी नेक का डिज़ाइन है और बैक पे भी इस तरह का इसका छोटा सा पैच है इस तरह का बना हुआ है। और स्लीव्स इसकी बिल्कुल प्लेन है और लेकिन जो दर्जन थी हमारी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नीचे प्लेन ब्लैक और ऊपर जी ये पोल्का डॉट्स का ये इस तरह ना अटैच कर दिए, क्योंकि बीच में ना ये इसके अटैच है हुआ तो अच्छा लग रहा है इस तरह भी स्लीव्स। अगर आपने जी इस तरह की स्लीव्स रखनी है कि बिल्कुल पोल्का डॉट ही ना लगे, बिल्कुल ये पूरे का पूरा ना लगे आपको, तो आप जिस तरह
डबल कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, जो कि मैंने खुद अभी देखी है। क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा आपको खुद आप रशे हुए होते हो कि बस जल्दी जल्दी से चीज़ें मैं पकड़ूं और उन्हें पैक करूं, क्योंकि महीना था हमारे पास। तो कितने ड्रेसेस हैं, मैंने बिल्कुल भी एक बार इनमें से जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने वहाँ पर एक बार भी नहीं पहन कर देखे, बस देखे ऐसे करके देखा। मैंने कहा नहीं ठीक है ओके ओके। तो हम लेकर ना घर आते रहते थे। तो चीज़ें वगैरह मैंने कोई इतनी ख़ास नहीं देखी थी। और जी इसके साथ जो इसका ट्राउज़र है बिल्कुल प्लेन ब्लैक है इसके साथ भी। और चीज़ों को वहाँ पर मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं देखा। और कुछ चीज़ें जो हैं मैंने आप लोगों से ऑलरेडी उसी टाइम ही शेयर करती रहती थी कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली और कब ली। तो इस वजह से कुछ चीज़ें थी जो मैंने नहीं आप लोगों से शेयर की, जो मैं अभी कर रही हूँ। और ये एक और ड्रेस है, इसके साथ भी जो इसका ट्राउज़र है वो प्लेन ब्लैक ही है। और ये इस कलर में इसका ड्रेस है, ऑरेंज वाइट एंड ब्लैक, इन तीनों में ये कॉम्बिनेशन में ये जी ड्रेस है इसका। ये है जी दुपट्टा शिफॉन का। लाइक आई सेड कि मैंने वही कलर चूज़ किए थे जो मेरे पास नहीं थे, और ये भी उनमें से कलर है जो मेरे पास नहीं था। और जी ये इसका फ्रंट नेक डिज़ाइन है जो कि एम्ब्रॉयडरी में ही बना हुआ है। और ये जिसकी स्लीव्स बहुत ही प्यारे प्यारे से लॉन के ड्रेसेस हैं जिन पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है। जो लोग नहीं शिफॉन में या किसी और कपड़े में लेना पसंद करते तो वो जी लॉन के ड्रेसेस भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी और इनकी ना जो इनका पहनने का जो मज़ा आता है ना लॉन का, और वो किसी में नहीं। मेरे पास कॉटन में भी ड्रेसेस हैं लेकिन वो सारे के सारे अनस्टिच हैं। और काफ़ी और भी ड्रेसेस हैं जो मेरे लॉन के हैं लेकिन वो भी अनस्टिच हैं, इस वजह से वो मैंने नहीं दिखाए। जो स्टिच्ड हैं सिर्फ मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और जी लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा अगेन इसी कलर में या ऑलमोस्ट ऑरेंज में ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसका जो ये दुपट्टा है ये जी है लॉन का ही और बहुत ही प्यारा सा है। बॉर्डर इसका कुछ इस तरह का है। साथ जो इसका ट्राउज़र है वो इस तरह का है, बिल्कुल डार्क मस्टर्ड डार्क ब्राउन आप कह सकते हैं। डार्क ब्राउन में इसका जो ट्राउज़र है डार्क ब्राउन में, और जो शर्ट है वो कुछ इस तरह की है। ऑरेंज प्लस डार्क ब्राउन इसका जो कॉम्बिनेशन है सूट का वो कुछ ऐसे है। और बिल्कुल प्लेन एक ही डिज़ाइन है, फ्रंट एंड बैक बिल्कुल एक डिज़ाइन है। जो नेक है उसको मैंने अगेन इसमें रखा है जी कॉलर में, और बैंड शेप में मैंने इसका जो नेक है वो बैंड में रखा है। और सेम इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स इसकी मैंने बिल्कुल क्वार्टर रखवाई थी लेकिन क्वार्टर से थोड़ी सी ये लेंथी हैं लेकिन अच्छी हैं, फिर भी चल जाता है। कि अगर आपने बर्तन वगैरह वॉश करने हो, अगर आपको कोई काम करना हो, जैसे कि आपको पता है बच्चों वाले घर होते हैं तो उनके बार बार कभी पैम्पर चेक करो, कभी बच्चों को देखो, कभी उनका दूध बनाओ, तो इसलिए अगर ज़्यादा थोड़े से लेंथी भी हो जाए तो आप थोड़े से उनको जी टर्न कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो जी ये थी मेरी सारी की सारी कलेक्शन, समर कलेक्शन प्लस ईद की कलेक्शन। और उसके साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगी अपने खूबसूरत से पेयर्स, जिनमें से ऑलरेडी मैं जो 2-3 थे लगा चुकी हूँ, लेकिन उनकी हालत अब ये नहीं है कि मैं दिखा सकूँ। लेकिन जो अभी तक मैंने नहीं यूज़ में किए जो सैंडल्स वो मैं आप लोगों से जी करने जा रही हूँ शेयर। और ये मैंने लिए थे आई थिंक अनारकली से लिए थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये बिल्कुल ऐसे। और ये मैंने आई थिंक अपनी जो पाकिस्तान की शॉपिंग थी उसमें भी मैंने ये दिखाया है। और भी एक मैंने ली थी ये पेयर, ये समर के साथ ये बड़े अच्छे जाते हैं। ये स्टाइल के ब्रांड है, स्टाइल के नाम से मैंने वहाँ से ये जो सैंडल है इसका पेयर ये मैंने लिया था, क्योंकि इसी शॉप से जो मेरी सिस्टर जिनकी शादी थी उनकी जी जो सैंडल्स थी वो हमने परचेज़ की थी। इस वजह से मुझे आइडिया तो नहीं था कि मैं कोई भी सैंडल लूँगी, लेकिन मेरी नज़र जब इस पे पड़ी मैंने कहा नहीं ये एक सैंडल तो बनती है। और ये वो सैंडल है जो आप समर में इजीली पहन सकते हैं। और इसकी जो हील है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको जी चलने में बहुत दुश्वारी हो। और ईद तो वैसे भी हमारी जो बकरा ईद है वो होती है घर पे मोस्टली, क्योंकि यहाँ तो आपके घर में होती है, यहाँ आपकी अपने जो मिलने वाले उनके घरों में होती है। जब आप गोश्त यहाँ वहाँ लेकर जा रहे हो तो तब आपका आना जाना होता है, लेकिन एक घर से दूसरे घर ही होता है, ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता। ऊपर से गर्मी इतनी होती है कि आपका दिल भी नहीं करता कहीं बाहर निकलने को। यहाँ फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जी मॉल्स में घूम फिर सकते हैं, जैसे कि अभी अलाउ है थोड़ा सा कि आप जी जा सकते हैं, लेकिन मॉल्स में अभी तक बड़ों का ही जाना अलाउ है, बच्चों का जाना अलाउ नहीं है। इसलिए बच्चों के साथ फिर ईद का मज़ा नहीं आता अगर आप कहीं बाहर बच्चों के बगैर निकलें। और जी ये मैं लेकर आई थी हैंड बैग, एक लेकर आई थी छोटे वाला, एक लेकर आई थी बड़े वाला।
पर्सनली मुझे वैसे बड़े जो है ना हैंड बैग वो ज़्यादा पसंद है। इवन शादी से पहले भी मैं ज़्यादा वही पकड़ती थी, लेकिन जैसे शादी होगी मुझे छोटे पसंद आते हैं अब। लेकिन वो मैं अब ले नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनकी कुछ चीज़ें रखनी होती है बीच में, डायपर्स, टूथ, पैम्पर्स, वाइप्स वगैरह, उनके कपड़े। तो उसके लिए ना एक बड़ा बैग होना चाहिए जिसमें आप अपनी भी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं जाते वक्त बाहर, और बच्चों की भी रख सकते हैं। तो जी ये मुझे पसंद आया था। टी पिंक कलर में इसका जो है कलर कॉम्बिनेशन वो है, टी पिंक प्लस ब्लैक की जो आउटलाइनिंग है वो दी हुई है इन्होंने। तो बहुत ही अच्छा लगा था। ये मैंने अनारकली से लिया था। हालांकि मैं नॉर्मली जो हैंड बैग्स हैं, पर्स है, वो मैं यहीं से लेती हूँ, कतर से लेती हूँ। लेकिन जब मैंने वहाँ पर ये बैग्स देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आए हैं तो चलो अब कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं, पाकिस्तान की सौगात भी लेकर जाएं। हालांकि ये बाहर से ही आते हैं। उसने मुझे बोला था, जो शॉपकीपर था उसने मुझे बोला था जी मैडम ये दुबई से आए हैं। तो हमने कहा चलें दुबई की चीज़ वापस ले जाते हैं, उसकी इमारत। तो उसके साथ मुझे एक और ये भी बैग पसंद आया था। ये भी मैंने वहीं से उसी शॉप से लिया था, और बहुत ही प्यारा सा ये मुझे छोटा सा बैग लगा, बिल्कुल छोटू सा। इसमें भी आ सकते हैं, एक आध कपड़े आ सकते हैं, एक आध फीडर आ सकता है हानिया का, तो डजंट मैटर, इट्स ओके। और ये इसका जी स्टाइल है, फ्रंट एंड बैक, बहुत ही खूबसूरत को लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा लगा था। क्योंकि छोटा बैग मैं देख रही थी, तो जब अचानक मेरी नज़र इस पे पड़ी तो इसको देखते देखते मैं शॉप में एंट्रेंस मैंने जो ली थी ना, इसको देख कर ली थी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बैग भी पसंद आ गया, तो मैंने सोचा चले एक बड़ा बैग हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो जी अभी तक वो दोनों बैग हैं जो मैंने अभी तक कैरी नहीं किए, और इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको अपनी बैग की कलेक्शन भी दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी रेंज है मेरे पास बैग्स की। खरीदती रहती हूँ लेकिन यूज़ में थोड़े से कम आते हैं, और आजकल काफ़ी कम आ रहे हैं यूज़ में, क्योंकि बाहर इतना जाना होता नहीं है। और जिसके बाद बारी आ जाती है कुर्तों की। और अगर आपने जी 3 पीस सूट ली हैं या 2 पीस सूट लिए हैं तो उसके साथ कुर्ते तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि कभी दिल करता है आप जीन्स के साथ पहने इन्हें, या फिर टाइट्स के साथ पहने, या फिर अगर आपके पास कैप्रीज हैं डिफरेंट कलर्स में, आप उनके साथ भी ऐसे कुर्ते वेयर कर सकते हैं। और ये मैंने लिया था अनारकली बाज़ार से, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। चलते चलते जी मेरी इस कुर्ते पर नज़र पड़ गई। एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है ऊपर इसके मल्टी कलर में, और बहुत ही प्यारा सा। और जी जिस तरह आप देख रहे हैं स्लीव्स जो इसके बहुत ही डिज़ाइनिंग वाले जी स्लीव्स बने हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि काफ़ी इस तरह के ड्रेसेस ले लिए थे, उनमें वाइट कलर नहीं था, तो ये सोच के मैंने ये जो पूरे का पूरा वाइट कलर का ये जो कुर्ता है मुझे अच्छा लगा, तो जी मैंने ख़रीद लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसको आप जी किसी भी कलर की कैप्री के साथ या टाइट्स के साथ जिसको आप पहन सकते हैं। और जी इसके बाद बारी आ जाती है ये 3 पीस सूट की, जो कि ये भी मैं दिखाना भूल गई थी। और ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। ये ऑलरेडी मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही शादी थी मेरी दोस्त की, उसकी मेहंदी पर मैंने पहना था, और बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत कलरफुल था, और मुझे मेहंदी के फंक्शन के लिए बहुत ही बेस्ट लगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई ज़्यादा हैवीनेस नहीं थी इसमें। एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है एज़ यूजुअल, मेरा मोस्ट फेवरेट जो काम है कुर्तों पे। और इसके साथ जिस तरह का पिंक इसका जो ट्राउज़र था बिल्कुल पिंक था, और दुपट्टा भी बिल्कुल इसी शेड इसी कलर में था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे कि आपने देखा जो इसकी शर्ट थी वो फ्रंट साइड से छोटी थी और बैक साइड से थोड़ी सी लेंथी थी। बिल्कुल परी स्टाइल में ये जो इसकी शर्ट थी वो बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी और एलिगेंट लग रही थी। एंड ट्रस्ट में गाइस, इसको मैंने ऑलरेडी एक बार वॉश कर लिया हुआ था, ना ही ये कहीं से फेड आउट हुआ, ना ही इसका कोई कलर उतरा। और जिसके बाद आ जाते हैं हम नेवी ब्लू ड्रेस की तरफ। और इसका जो ट्राउज़र और दुपट्टा था वो बिल्कुल सेम नेवी ब्लू ही था, और इसको जैसे कि लेस आप देख रहे हैं गोल्डन कलर में लगाई थी। और ये जो ड्रेस था ये मैंने पहना था अपनी दोस्त की बारात पर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन एट द सेम टाइम वही बात के स्टाइल में था जी ये जो ड्रेस था। और ये मैंने लिया था अनारकली से। अनारकली के ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े फैंसी फैंसी वहाँ ड्रेसेस थे, और मैंने जितना हो सका था मैंने जी परचेज़ करने की कोशिश की थी। लेकिन वही बात कि हमने वापस भी चीज़ें लेकर आनी होती है, अदरवाइज़ फिर इतना जो आपका जो लगेज है अगर वो ओवरवेट हो जाए तो हमें या तो वहाँ रखना पड़ता है या फिर जी कार्गो करवाना पड़ता है। तो ये भी ड्रेस बहुत अच्छा था, शिफॉन के ऊपर जी इसका काम हुआ है ये एम्ब्रॉयडरी का, और साथ ही साथ टसल्स भी हैं इसमें, और हल्के से नग भी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। और जिसके बाद आ जाते हैं ये ब्लैक कुर्ते की तरफ। ये भी मैंने अपनी पाकिस्तान की शॉपिंग में दिखाया था अपने पाकिस्तान के व्लॉग में। तो जी दोबारा से मैं इसकी जो झलकी है ना मैं दिखा रही हूँ ये वाले अपने कुर्ते की। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही अच्छा, गोल्डन ऊपर सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। स्लीव्स इसकी बहुत अच्छी है, बहुत फैंसी सा है, और बहुत ही कोजी ये कुर्ता है।
और जिसके बाद आ जाते हैं जीन्स के कुर्ते की तरफ, और ये मुझे अम्मी की तरफ से गिफ्ट मिला था। और ये आप जी वाइट जीन्स के साथ पहन सकते हैं, वाइट कैपरी के साथ पहन सकते हैं। तो जी मेरी शॉपिंग का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि आपके पास हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए, जीन्स में भी हो, शिफॉन में भी हो, जॉर्जेट में भी हो। और जी जो आपको ड्रेसेस की क्वालिटी, या जैसे लॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि कतर में हम लॉन बहुत शौक से पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म इलाके, इस वजह से जो लॉन के ड्रेसेस हैं हमें बहुत कंफर्टेबल लगते हैं उस लिहाज से। और ये जो कपड़ा था ये मैंने यहीं से ख़रीदा था, कतर से ही। और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े भी मैं यहाँ से ख़रीद लेती हूँ जो मैं जी सिर्फ वहाँ जाकर स्टिच करवाती हूँ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ते ही होते हैं। तो ये मुझे जी लाइनिंग वाले इस तरह का जो कपड़ा था मेरे पास पड़ा, मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो जी इसको भी लगे हाथ पाकिस्तान लेकर जाओ और स्टिच करवा लो। और भी काफ़ी कपड़े हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो वो भी लेकर जाऊँगी। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कुर्ता भी मैंने ये बागबानपुरा बाज़ार से ख़रीदा था और बहुत ज़बरदस्त रहा है। और जिसका मैंने पाकिस्तान में भी एक बार पहना था और यहाँ पर भी पहना है, और ये तकरीबन 2 बार वॉश हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसका जो मटेरियल, जो कलर है वो कहीं से भी टच से मस नहीं हुआ। तो जी ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो हमें मज़ीद खुश करती हैं। और जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं हमारे माइंड में सबसे पहला एक ही क्वेश्चन आता है, जी हमने जब वापस जाना है तो हमने ईद पे क्या पहनना है। तो ईद के जो ड्रेसेस होते हैं वो मैं हमेशा जाते सबसे पहले परचेज़ करती हूँ, और बाकी के जो नॉर्मल वेयर के जो ड्रेसेस होते हैं, चाहे वो शादी पे पहनने हो, चाहे वो किसी की बर्थडे या पार्टीज़ पे पहनने हो, वो मैं बाद में ही परचेज़ करती हूँ। सबसे पहले जी ईद ही हमें याद आती है पाकिस्तान जाते ही। ओके जी, दिस इज़ इट गाइज, ये थी मेरी समर कलेक्शन एज वेल एज ईद की कलेक्शन। और ये जो 2 हैंड बैग्स और मैंने सैंडल्स इस बार परचेज़ किए पाकिस्तान से, बहुत मज़ा आता है पाकिस्तान जाओ और शॉपिंग ना करो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये थी मेरी आज की कंप्लीट शॉपिंग जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपको मेरी आज की शॉपिंग और ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जी वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। चलिए इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना रखिए खास ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिए अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे इसी तरह के न्यू वीडियोस और न्यू शॉपिंग्स के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।